सकते हैं। बहुत विचित्र विडंबना है कि आज के इस आधुनिक युग में भी हमारी देव संस्कृति जिंदा है, लेकिन हम लोग अगर पहचान नहीं कर पा रहे हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं कि हमें कम से कम शिरगुल का गुणगान भी इसी तरह से करना है जैसे हम राम नाम भजते हैं सुबह और शाम। तो हम जिक्र कर रहे थे शिरगुल महाराज की जन्मस्थली शाया है, शिरगुल महाराज की कर्मस्थली जोड़ना है। मैं आप सभी भक्तजनों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि शिरगुल महाराज की जो कर्मस्थली है, शिरगुल महाराज वहां 13 गजमुखी सिंहासन पर विराजमान है। 13 हाथियों पर शिरगुल महाराज की 3 प्रतिमाएं हैं, जिसमें एक राजीमूरा कहते हैं, दूसरा राजीमूरा और तीसरा गौणु, जिसकी शिरगुल महाराज की सतत दृष्टि आकाश की ओर है, नभ की ओर है, गगन की ओर है, तब उनको स्थानीय बोली में गौणु कहा गया है। और तीसरी राजधानी, 3 राजधानियां शिरगुल महाराज ने स्थापित करवाई थी, तीसरी राजधानी सराहा है। मैं इस बीच ये भी साथ का साथ बता देना चाहता हूं दोस्तों, शिरगुल महाराज हमारे पवित्रता के देवता है। अगर कहीं हम थोड़ी सी भी अशुद्धता या थोड़ी सी मन की ग्लानि पैदा कर देते हैं तो शिरगुल महाराज उसका अंत करने में भी कोई देर नहीं लगाते हैं। इतना जनसमूह यहाँ विराजमान है। मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूँ संकेत मात्र कि शिरगुल महाराज के सराह में 2 मंदिर या 2 देवठियां हैं। सिर्फ शिरगुल महाराज की पूजा एक देवठी में होती है, दूसरी देवठी में क्यों नहीं होती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है जो आम चर्चा का विषय नहीं बन सकता है, क्योंकि अब थोड़ा आधुनिक युग में हमने ये भी देखना है कि आज जिस युग में हम जी रहे हैं, पिछली परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन गहे बगाहे यह सूचना आप लोगों तक संप्रेषित कर दी जाएगी। अब हम शिरगुल महाराज के अगर शाया पर वापस आए, शिरगुल महाराज की पूजा पद्धति को लेकर के चलते हैं। वैसे तो शिरगुल महाराज के जितना भी गुणगान है, शिरगुल महाराज की जितनी भी महिमा है, हमने सोचा इस पर मैं छोटी सी बात एक यहाँ जोड़ देना चाहता हूँ कि हमारी जो नव पीढ़ी है, हमारी नव पीढ़ी आज टोटल बॉलीवुड, नाइट पार्टी, डिस्को पार्टी इस पर निमग्न है, लेकिन हमारी देव संस्कृति डिजिटल मीडिया पर आज तक नहीं थी। शिरगुल महाराज ने मुझे प्रेरणा भर भर करके एक कड़ी के रूप में आज खड़ा किया कि हम शिरगुल महाराज पर अपनी देव संस्कृति, हमारी लोक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कुछ कार्य कर पाए। शिरगुल महाराज की प्रेरणा से, शिरगुल महाराज के हस्तवर्ध से, शिरगुल महाराज के आशीर्वाद से मुझे शिरगुल महाराज पर कथा कहने का, कथा वाचन करने का सुंदर अवसर मिला और इसी के परिणाम स्वरूप मैंने एक ब्लॉग शुरू किया है, एलाइट गूंज। उसमें शाया से लेकर हमने यात्रा शुरू की है और धनला तक हमारी यात्रा संपूर्ण होने वाली है। तो कृपया अगर आप शिरगुल महाराज के सही मायने में भक्त हैं, इस चैनल पर जाएं और शिरगुल महाराज का गुणगान सुनें। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जोड़ना कभी भी शिरगुल महाराज की भुलाई जाने वाली भूमि नहीं है। अब मैं जो जोड़ना जिक्र पर आऊंगा तो मैं इसकी पूरी बात बताऊंगा। अभी हम शाया पर वापस जा रहे हैं। शाया में जो शिरगुल महाराज की पूजा पद्धति है, जोड़ना में जो पूजा पद्धति है और सराह में पूजा पद्धति है, तीनों स्थान पर 3 प्रकार की पूजा पद्धति है। जोड़ना में पूजा पद्धति धार गांव है, वहाँ धार गांव के खशिया राजपूत करता है, सिर्फ धनारा के साथ। धनारा आप लोग समझते हैं, जो जिसमें पूजा की जाती है देवी देवताओं की। वहाँ कोई भी मंत्र शिरगुल महाराज की पूजा के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है, मंत्र विहीन पूजा होती है शाया में। अब अगर हम जोड़ना में जाए, सिर्फ पूजा की बात कर रहा हूं मैं, पूजा में वहाँ शिली के झांडा ब्राह्मण और शलवान ब्राह्मण है, वो पूजा करते हैं आज से नहीं सदियों से, लेकिन उनका जो मंत्रोपचार है वो हमारे संस्कृत के और लोकाचार का कोई मंत्र नहीं है। वहाँ सिर्फ संस्कृत और हिंदी के जो आधार को लेकर के मंत्र चले हैं, सिर्फ पूजा पद्धति के वही मंत्र है। अब हम अगर सराह की ओर है, सराह केवल ऐसी भूमि है जहाँ शूणकटा ब्राह्मणों ने शिरगुल महाराज की पूजा पद्धति के मंत्रों का एक प्रचलन शुरू किया है। उसमें शूणकटा महाराज, जो शूणकटा ब्राह्मण है हमारे, वैसे तो हमारे बीच शिवलाल जी बैठे हैं, ये भी बताएंगे, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले शूणकटा ब्राह्मणों में गौरविंद हुए। गौरविंद के 2 पुत्र हुए, शाऊ और शूणका। शिरगुल महाराज उन्हीं के घर में गए थे। जब शिरगुल महाराज सराह में गए तो सबसे पहले उनके घर गए। जो गौरविंद थे, जो उनकी ब्राह्मणी थी,
उनसे पूछा श्री गुरु महाराज ने कि भाई शाहू और शुनको कहाँ है। तो उस वक्त कोई उन्होंने शायद पर्व का अवसर था, सिडकू बनाए थे घर में, घी सिडू जानते हैं आप सभी लोग, सिडकू बनाए थे। तो उन्होंने ब्राह्मणी ने अपने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते श्री गुरु महाराज को कह दिया कि भाई वो यहाँ घर पर नहीं है। उनको क्या भय रहा कि कहीं हमारे घर में मेहमान आ गया तो जो कुछ बचा खुचा है कहीं वो खा करके चले जाए, हमारे परिवार के लिए क्या बचेगा। पहले परिस्थितियां ये थी, झूठ बोल करके वो ब्राह्मणी बच निकली। लेकिन दैविक शक्ति से संपन्न श्री गुरु महाराज के लिए करना कोई कठिन थोड़ा ना था। उन्होंने श्री गुरु महाराज को वहां से बेशक थोड़ा सा निकाल दिया, लेकिन श्री गुरु महाराज की सूचना जब उन ब्राह्मणी ने शाहू और शुनको को दी तो दूसरे दिन वो दोनों चूड़धार के लिए गए। इसकी बड़ी लंबी कहानी है, इस पर मैं ज़्यादा ना जाऊंगा, संकेत मात्र में मैं कहना चाहता हूं। अब फिर हम वापस जाते हैं शाया। शाया में क्या हुआ कि श्री गुरु महाराज जब पैदा हुए तो जन्म से लेकर, वैसे तो आप सभी लोगों को मालूम है, एक चौहान साहब भी कई बार जिक्र करते हैं कि श्री गुरु महाराज की जो माता है वो दुध माँ है। यहां मैं इस भ्रांति को, जो मैं आज तक ये रिसर्च बेस्ड वर्क के आधार पर बोल रहा हूं या कोई मैं लोक गाथाओं के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, श्री गुरु महाराज की माता लोज ब्राह्मण की कन्या है। श्री गुरु महाराज, चंद्रेश्वर महाराज और कुजाट, ये तीन लोज ब्राह्मण की बेटी और बुकड़ू की संतान है। और बीजट और बिजाई रानी दुधमा के पुत्र है, बीजट बुकड़ू महाराज की संतान है। अब प्रश्न यह होता है कि अब हम दुधमा रानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि दुधमाई तो बुकड़ू की पहली पत्नी थी। जो पहली पत्नी होगी, राजा का सिंहासन उसी पर पहनाया जाएगा, पगड़ी सर पर पहनाई जाती है, घुटने पर नहीं पहनाई जाती है। यही कारण यहाँ रहा। कारण क्या रहा कि श्री गुरु महाराज ने जो लोज ब्राह्मण की कन्या से विवाह किया, इस कारण से उनको रानी नहीं कहा गया है। उन्होंने दैविक संतान को जन्म दिया। दैविक संतान को जन्म देने के बाद वो उनका देहावसान हो गया। इसके अतिरिक्त जब श्री गुरु महाराज की जब जन्म हुआ है, श्री गुरु महाराज का नामकरण को लेकर के राजा बुकड़ू हरिद्वार की केदारनाथ की यात्रा पर निकले थे। इसका आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि श्री गुरु महाराज को केदारनाथ में आज भी शिव को श्री गुरु ही कहा जाता है। बुकड़ू महाराज को वहां से श्री गुरु देवता का नाम पसंद आया, उन्होंने अपने पुत्र का नामकरण श्री गुरु रखा। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। जब श्री गुरु महाराज जब बुकड़ू थौड़ निवाड़ पहुंचे राजगढ़ के समीप, उनका वहां देहावसान हो गया। आज भी थौड़ निवाड़ में जो उधर उस इलाके से हमारे इकाइयों से जो लोग आए हैं, थौड़ निवाड़ में आज भी बुकड़ू की समाधि है। ये चीजें हमारे समाज में आज भी जिंदा है। अब जब श्री गुरु महाराज शाया में जब उनका जीवन परिक्रम शुरू होता है तो श्री गुरु महाराज ने वहाँ 8 चमत्कारों का मैंने अपने ब्लॉग में जिक्र किया है। सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉगर अगर है कोई तो श्री गुरु महाराज के जो क्यार थे, वो वहाँ के राजा थे, राजा बुकड़ू। फागू क्यार बहुत बड़ी जमीन है जो कि हमने अपने ब्लॉग में दिखाई है। श्री गुरु महाराज की मामी लोज पंडित है, इसमें लोजा में लोज ब्राह्मण है। वो जब उनके लिए दोपहर का भोजन लेकर के आई, दोपहर के भोजन में उन्होंने हालियों और बैलियों 18 हाली और 18 बैल की जोड़ियों से वहाँ क्यार में हल जोते हुए थे। जब वो उनकी रोटी लेकर के आई तो श्री गुरु महाराज और चंद्रेश्वर के लिए सूखे सातू लाए हुए थे। सातुओं को खा करके वो बेचारे गुजारा नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि माँ, अगर तू इनके लिए रोटी लाई, हमारे को भी कम से कम पानी तो दे दे। उस मामी ने कहा श्री गुरु को कि अगर तू ऐसा श्री गुरु है तो अपना पानी खुद पैदा कर। दोस्तों, ये हमें नहीं भूलना है। श्री गुरु महाराज ने पैर की एड़ी लगा करके जोर से पैर की एड़ी धरती पर लगाई और वहां से एकाएक जल ओग फूट पड़ा। विस्मयकारी घटना है, हमारे समाज में आज भी जिंदा है। और हमें चाहिए, हम लोगों को घर से पहल करनी होगी। जिस तरह से हम गंगा जल के लिए हरिद्वार जाते हैं, कम से कम श्री गुरु महाराज की पवित्र जलधारा के लिए हमें एक बार फागू का दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। आज भी जलधारा प्रवाहित हो रही है वहाँ। इसके अतिरिक्त श्री गुरु महाराज जब यात्रा शुरू करते हैं चूड़धार के लिए, चूड़धार पहुँचते हैं। वो चूड़धार पहुँचने पर फिर दिल्ली यात्रा शुरू करते हैं। दिल्ली के संदर्भ लगभग सभी लोगों को मालूम है, लेकिन मैं ये यहाँ एक बात सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को विदित हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि श्री गुरु महाराज जब हाट बाजार के लिए दिल्ली गए तो उसी से हम हाटी कहलाए।
और शिरगुल महाराज की कृपा से ही आज हाटियों को हाटी का दर्जा मिला, उन्हें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में शामिल किया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि हाटियों का आधा हिस्सा कवर हुआ है, आधा अभी बाकी है। अगर हम भी जिस तरह से सिरमौर के लोग हाट बाजार से और शिरगुल महाराज के चरणों में सदा ही समर्पित रहते हैं, अगर हम बाकी लोग भी इस तरह से अपना समर्पण भाव प्रस्तुत करेंगे तो शिरगुल महाराज हमें भी कहीं ना कहीं पार पहुंचाएंगे। अब हम शिरगुल महाराज की ज़्यादा दिल्ली और इसकी चर्चा पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पर समय का भी एक राइडर है। पहले ही नेगी जी कह चुके हैं कि हम आपको इतना समय देंगे, मैंने मान लिया बात। अब आएंगे हम जोड़ना पर। जोड़ना शिरगुल महाराज की ऐसी कर्मस्थली रही है जिसका बखान करना शब्दों में नामुमकिन है। शिरगुल महाराज चूड़ से चणू, चणू से शिरगुल रानी तो जुलाने के, जुलाने तो लगाओ तो जोड़ने के। शिरगुल महाराज के ये कदमों की निशानियां थी। हालांकि ये फासला कम नहीं है, ये कम से कम 10 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन शिरगुल महाराज दैविक शक्ति से संपन्न व्यक्तित्व था, तो वो चल करके इन मार्गों को पूरा करते थे। जब शिरगुल महाराज शिरगुल लानी में पहुंचते थे तो वहां भी एक हमारा स्मृति चिन्ह बन गया। वहां शिरगुल के जो बकरों की शाल है, हेड़ भी कहते हैं, शिरगुल महाराज की बकरों की हेड़ शिरगुल की लानी और टीलू लानी में जाती है। अगर मैं टीलू लानी शिरगुल की हेड़ पर जाऊं तो बड़ी लंबी वार्ता हो जाएगी। मैं संक्षेप में जाता हुआ अब हम सीधे सीधे जुलौना पहुंचते हैं। जुलौना में शिरगुल महाराज का, दोस्तों मैं सबकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, हम सभी लोग जितने भी शिरगुल अधिष्ठित देव संस्कृति में हम पल रहे हैं, हम शिरगुल महाराज का एक श्राद्ध देते हैं बैसाख मास में, लेकिन उसकी विधि हम लोगों को मालूम नहीं है। वो हमारे लोक के पल्लू में अभी भी दब करके बची है। मैं आप सभी लोगों की पुख्ता जानकारी के लिए बता देता हूं कि शिरगुल महाराज का श्राद्ध संक्रांति के दूसरे तीसरे दिन 16 और 17 गते बैसाख को अवश्य मेव दें आप लोग। शिरगुल महाराज हमारी फसलों की रक्षा ओलावृष्टि से करते हैं, बहुत बड़ी बात है। अब मैं जुलौना ले चलने चाहता हूं आप लोगों को। जुलौना में जब श्राद्ध होता है, जोड़ना के साथ है जुलौना, वहां जो शिरगुल महाराज का गुर है, जिसको माली कहते हैं, जिसको शिरगुल महाराज की खेल आती है, जब उसको शिरगुल महाराज की खेल आती है तो बाएं हाथ में कटार होती है, जिसको तलवार कह सकते हैं, वो गले पर कटार लगाता है, और जो दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ में डांगरू होता है, डांगरू के 3 पटाखे उस कटार पर लगाता है गले पर। लेकिन शिरगुल महाराज की असीम कृपा से उस कटार की धार से एक भी बूंद कभी आज तक खून की नहीं निकली है। बहुत ही विचित्र बात है। जरा तालियों से शिरगुल महाराज का स्वागत तो कीजिए। बोलो शिरगुल महाराज की, शिरगुल महाराज की, शिरगुल महाराज की। तो भक्तों, अब हम शिरगुल महाराज के लगोत स्थान पर आते हैं। शिरगुल महाराज की लगोत एक ऐसी पुण्य भूमि रही है जहां से शिरगुल महाराज ने असुर और दानव का चूड़धार से नाश करने के लिए छद्म युद्ध किए थे। लगोत यूं है, चूड़धार यूं दिखती है ऊपर। लगोत में शिरगुल महाराज की एक पहले मंदिर कहाँ होते थे, पहले तो गुफाएं होती थी, जिसको हम लोकल डायलेक्ट में, हमारी तरफ तो रुआड़ कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। गुफा में रहकर शिरगुल महाराज ने वहां शिव की भी आराधना की है। लेकिन समय और परिस्थितियों के साथ वो धीरे धीरे लगोत से जोड़ना तक पहुंचे। शिरगुल महाराज का जोड़ना में 2 देवक्षोभ को बनाने के लिए शिरगुल महाराज का जो लगोत से जोड़ना तक उनका अभिनंदन और जो आवागमन की जो गतिविधि रही, उसके पीछे भी एक बहुत रोचक घटना है। शिरगुल महाराज इतने प्रत्यक्ष देवता है कि जब उन्होंने वहां से जोड़ना आना था, जोड़ना में जोड़ना के जड़ाल थे। कृपया आप सभी से आग्रह है, पंडाल में बैठे अगर मेरी कथा को सुनने से बोर हो रहे तो मैं बैठ जाता हूं, अन्यथा मुझे ध्यान चाहिए, बीच में डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। तो भाई साहब कृपया आप लोग ध्यान दीजिए। तो क्या है, जोड़ना के जड़ाल अपने समय के योद्धा वीर माने जाते थे। वो किसी को खशिये को सामने टिकने नहीं देते थे, जोड़ने के जड़ाल। लेकिन
अति से भला ना बरसना, अति से भली ना धूप, अति से भला ना बरसना, अति से भली ना धूप। कुछ इस तरह से, मैं इसको पूरा नहीं कह पाऊंगा, मेरे इसमें विराम आ गया है। तो क्या है कि जब उनकी अति हो गई थी तो उसके बाद वो जोड़ना के जड़ाल वहां से उनका वंश खत्म होते गया। लेकिन जो जड़ाल की देवी थी, वैसे भी आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चूड़धार 64 योगिनियों का एक टीलावी है। उसी 64 योगिनियों में से एक का ठहराव जोड़ना में था, जो किसी को भी जोड़ना के अंदर नहीं मानती थी। उसने क्या किया, जब जड़ाल धीरे धीरे वहां से गलने शुरू हुए, निकलने शुरू हुए, उसने अपना विकराल रूप लेना शुरू किया। जब विकराल रूप लेना शुरू किया तो वहां कोई जड़ाल शिरगुल महाराज के चरणों में नहीं गया। शिरगुल महाराज ने जड़ाल की देवी को, जब जड़ाल सारे खत्म हो गए, जड़ाल की देवी को शांत करने के लिए शिरगुल महाराज को वहां जोड़ना में अवतरित होना पड़ा। जब शिरगुल महाराज वहां अवतरित हुए तो उसके बाद राजा तो नहीं थे, जुब्बल के राणा ने वहां पदार्पण किया कि भाई शिरगुल महाराज जोड़ना में पहुंच गए हैं, इनके रहने के लिए यहाँ एक छोटी सी देवठी का निर्माण किया जाए। पहले देवठियां कहाँ होती थी, पहले तो डीम था, वहां डीम बना, डीम में शिरगुल महाराज की पूजा होती रही। और जो अन्न के दाने कूदगराई में आज भी हमारी बिजट महाराज की छड़ी भी जाती है और शिरगुल महाराज की छड़ी भी जाती है, कूदगराई करके उस डीम में रखे जाते थे। फिर सबसे पहले वहां एक देवठी का निर्माण हुआ, उसके बाद दूसरी देवठी का निर्माण हुआ। ये तो देवठियों के निर्माण का जो सिलसिला है, इसमें बहुत बड़ा बहस का विषय है, इस पर भी ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। इसके अतिरिक्त जो आज की डेट में भी हम प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं, वो बातें वो मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे। वहां अचंभित कर देने वाली बात यह है कि जो शिरगुल महाराज की पूजा में जल चढ़ाया जाता है, शिरगुल महाराज की बावड़ी, उसको शिरगुल बावड़ी के नाम से जाना जाता है। बांगा पानी बहुत ऊपर है, जहां बिजट महाराज का जन्म रानी दुधमा के गर्भ से बिजली के धमाके के साथ हुआ था। बांगा पानी यूं टेढ़ा टेढ़ा होकर के आज भी बहता है, लेकिन वही जल भूमिगत होकर के जोड़ना में सीधी तरह से वहां प्रस्फुटित हुआ है। और जोड़ना में जहां जोड़ना बावड़ी है, जो उसके लिए नाला, जिसको हम लोकल डायलेक्ट में कहते हैं, जो प्रस्तर जलवाहिनी नल है वहां, उसमें शिरगुल महाराज की आज भी एक लौकिक कृपा देखने को मिलती है कि वहां कभी कभी ऊपर बांगा पानी से बान खरेऊ मोरू के पत्ते लोगों ने निकाल करके हमें दिखाए हैं। बहुत विचित्र घटना है। इसके अतिरिक्त जोड़ना एक ऐसा गांव है, वहां के जो भंडारी है, 6-7 मकान थे, अब केवल एक मकान ऐसा रह गया है जिसके मकान के ऊपर खरींड लगी है। कुरुड़ नहीं कहते हैं उसको। वहां की किंवदंती यह है, खरींड क्यों लगती थी, क्योंकि शिरगुल महाराज खुद कहते थे, जो शिरगुल महाराज की देवठियां थी, पूर्ण देवठियों मेरे ऐसे दोनों देवठियों जो खरींड लगे हुए घर थे। कारण ये था क्योंकि पहले जो देवी देवता हमारे बचे रहे, वो किसी ना किसी कारण से, हमारे भंडारी है, वजीर है, देवे है, उनकी कृपा से ये बचे रहे। वरना मुस्लिम आक्रांताओं ने और गोरखा आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को लूट खसूट करके तहस नहस कर दिया था। अब जो खरींड पर हम आ रहे थे, खरींड क्या है, खरींड कुरुड़ का दूसरा निखरा हुआ रूप है, जो कि जोड़ना में आज भी एक खरींड लगा घर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त शिरगुल महाराज की शुद्धता, और जिसकी मैं बात कर रहा था पहले ही, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक, आज भी अगर शिरगुल पूजा पद्धति से जुड़े देवे और भंडारी अगर उनके घर में कोई चूक करता है, शिरगुल महाराज के लिए कोई खोट लाता है, शिरगुल महाराज कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ उनकी औरतों को 2 दिन 4 दिन नींद में सुला देंगे, नींद में निमग्न हो जाती है, कोई कुछ नहीं होता है। फिर जाकर के उनको वापस शिरगुल महाराज की शरण में जाना पड़ता है कि महाराज बताओ ये क्या हो गया है। फिर वो बताते हैं शिरगुल महाराज का गुर कि भाई तुमने ये गलती की है, आइंदा ऐसी गलती मत करना, ये मेरी सजा का पहला प्रावधान है। अगर इससे ज्यादा गलती करोगे तो उससे ज्यादा भी सजा के और प्रावधान रखे गए हैं, जो कि हमारे समाज को कमोबेश ही मालूम है कि शिरगुल महाराज की हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी कितनी सुदृढ़ और कितनी संगठित थी। ये हमारा जोड़ना का एक संक्षिप्त इतिहास मैं आपको लेकर के बता रहा हूं। अब टीलू लाड़ी में क्या था, टीलू, अच्छा, मसीहुना में शिरगुल महाराज की हेड़ रहती है, वो 4 महीने वहां से होकर के राजगढ़
शरही जगह का नाम है, खेरी रोड पर है। शिरगुल महाराज की हेड़ वहां जाती है, बकरों की हेड़ है, 70-80 बकरे हैं। उसमें केवल राम रपटे, अच्छा छीणु और रपटे। अब मुझे ये भी थोड़ा मेरा ख्याल बता देना चाहिए, जब शिरगुल महाराज ने संन्यास लिया, शिरगुल महाराज ने अपने पिता के वजीर देवीराम को चूड़धार बुलाया। देवीराम के 2 पुत्र थे, एक का नाम रब्बू था, दूसरे का नाम छीणु था। रब्बू को कहा कि आप को जोड़ना दिया जाता है, आपने एक राजधानी जोड़ना में शिरगुल की स्थापित करना। छीणु को सराह दिया कि भाई आपने शिरगुल की राजधानी सरा में स्थापित करनी, और वजीर देवीराम को कहा कि भाई आप शाया में रह करके ही शिरगुल महाराज की जन्म स्थली पर ही वहां राजधानी स्थापित करना। इस प्रकार शिरगुल महाराज की 3 राजधानियां थी। अब हम जा रहे थे शिरगुल महाराज की जो बकरों की हेड़ है टीलू लानी को लेकर के, वहां भी एक हत्या हुई थी भेड़ को लेकर के, उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा समय लग जाएगा। अब शिरगुल महाराज जब वहां से चल करके अब हम सरा की ओर आते हैं, सरा में क्या हुआ कि शिरगुल महाराज का जो मंदिर है, सबसे पहला जो मंदिर बना वो हमारा, जब हम शिरगुल महाराज की देवठियों में एंटर करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो मंदिर बना है वो सिरमौर के राजा मही प्रकाश ने उस पर बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़े पैसों से वो मंदिर बनवाया। लेकिन उस मंदिर में हत्या के समान खून के छींटे पड़े, जिसके कारण वो मंदिर भ्रष्ट हो गया और साथ में शिरगुल बिजट महाराज का मंदिर बनाना पड़ा। वहां शिरगुल महाराज के मंदिर का दूसरा निर्माण हुआ और उसमें शिरगुल महाराज और बिजट महाराज की प्रतिमाओं की स्थापना की गई। भक्तजनों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि सरा की अकेली देवठी है जहां शिरगुल महाराज, बिजट महाराज, बिजाई, कुजाट और बज्ञानी देवी की प्रतिमाएं शिरगुल महाराज की, वो बिजट महाराज की पूज में स्थापित है। और इसके अलावा मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, बड़ी लंबी कहानी हो गई है। सरा में आप जब जाएंगे, वहां एक अंदर मंदिर में छोटा सा मोहरा लगा हुआ है, वो है शुनको ब्राह्मण का। इसलिए अब समय ज्यादा हो रहा है, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि पीछे से काफी वक्ता मेरे पीछे खड़े हैं। अब मैं थोड़ी बात आप लोगों को वादन यंत्र की बता देता हूं। शिरगुल महाराज की 4 प्रहर में पूजा होती है। सुबह की पूजा को कहते हैं ध्यानसर, चौघड़ी और प्रभात। इसमें जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उसमें 28-14 मात्राएं, 14-7 मात्राएं। 14 मात्राएं जो नीचे की मात्राएं बता रहा हूं वो चलन होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। दिन में जो पुजैल होती है, पुजैल पाची भी कहते हैं इसको, इसमें 16 और 8 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जो सदी हुआ है वो भी 16 और 8 मात्राओं के प्रयोग के साथ बजाया जाता है। इसके अतिरिक्त पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है नौबत। 9 ताल पर आधारित जो नौबत बजाई जाती है, मैं नौबत का वैसे जिक्र कर देता हूँ। 9 ताल कौन से हैं? सबसे पहला ताल होता है इसमें बधाई, ठेका, त्रिताल, तलवाला, झपताल, दीपचंदी, कैरवा, दादरा और खेमटा। ये 9 ताल है। 9 ताल पर नवद बजाई जाती है। ये नवद हमारे पास सूफी और संत जो अलवार संत दक्षिण से हमारे उत्तर की तरफ आए थे, उनकी बदौलत है आज भी वो हाथ की तालियों से नवद बजाते हैं। मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मैंने शायद समय ज्यादा ले लिया है। कुछ जो रास्ते की बात है हम उसको गाहे बगाहे हम जिक्र कर लेंगे, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शिरगुल महाराज की गाथा अनंत है, इस पर बोलना बहुत मुश्किल है। जय शिरगुल, जय देवरा, रक्षा करे मेरे।